अरे तनक पिलाई देरी हो गुजरिया, तनक पिलाई देरी। अरे तनक पिलाई देरी हो गुजरिया, तनक पिलाई देरी। और तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिलाई देरी। तेरी जय हो। गुजरिया तनक पिलाई देरी। तेरी और अरे बहुत दिन न को रसिया प्यासो, तेरी छाछ को। तेरी छाछ को और ऐसी खाबे माखन जैसे महाराशि को। और एक चुल्लू में तेरो कहा बिगड़े गो, हंसी मुस्काई देरी। और इच्छा पूरा न होई देख के मनोहर सावरी। और तेरी लेऊं हे कन्हैया, तेरी लेऊं बलैया, चाहे गोपी नाच नचाई लेरी। तेरी गोजरिया तनक पिलाई देरी। तेरी तेरी मीठी लागे छाछ गोजरिया, तनक पिलाई देरी। तेरी
वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। आइए देखते हैं, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बताया है जैसा कि सभी भक्तों ने बड़ी सुंदर कथाओं को श्रवण किया है, जिसमें प्रहलाद चरित्र की भी कथा सुनी है, जिसमें हिरण्याकश्यप के प्रहलाद हुए, प्रहलाद के हुए बहलोचन, बहलोचन के गर्भ से हुए दैत्यों के राजा राजा बलि। एक बार राजा बलि निर्मला नदी के किनारे मारा गया, तो श्री गुरु शुक्राचार्य जी ने इस राजा को पुनः जीवन दान दिया है। तो पहले तो इस राजा के अंदर राक्षसों जैसे गुण थे, और जब इसे पुनः जीवन दान मिला है तो ये राक्षस नहीं, बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित पुरुष निकला है, जिसने अपने मन में ये संकल्प किया है कि मैं भगवान की 100 आश्रमी यज्ञ को पूरा करूंगा। तो बताया है कि पहले जो राजा 100 यज्ञ को पूरा कर देता था, उससे इंद्र का पद प्राप्त होता था। और जब राजा बलि ने यज्ञ करना गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया, शुक्राचार्य जी के द्वारा अपने महल में आश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ की है। तो एक नहीं, दो नहीं, इस राजा ने 99 यज्ञ पूरे किए हैं। और जब 100वें यज्ञ की बारी आई तो इंद्रदेव को चिंता होने लगी। इंद्रदेव सोचने लगे, कहीं इस राजा ने 100वां यज्ञ पूरा कर दिया तो हमारे इंद्र का पद चला जाएगा। उसी समय इंद्रदेव भगवान विष्णु की सभा में पहुंचे हैं। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को आता हुआ देखा, पूछने लगे, कहिए इंद्रदेव, आज आपका आना कैसे हुआ है? इंद्रदेव की आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़ करके बोले, हे नाथ, क्या आपको मालूम नहीं है? भगवान विष्णु कहने लगे, इंद्रदेव, आप कहना क्या चाहते हैं? आप खुले खुले शब्दों में कहो। तो उसी समय आज इंद्रदेव भगवान विष्णु से बोले, कि बनि गो बलि महान, भयो जय ज्ञान मनो तपधारी, और यज्ञ पूरी कर रहो है जो सोच दिल भारी। अरे यज्ञ पूरी कर रहो है जो सोच दिल भारी। समारे काज वीर बलिधारी, वीर बलिधारी, वीर बलिधारी, और इंद्रलोक में सब देवन की हुई है प्रभु खुआरी। अरे इंद्रदेव कहने लगे, प्रभु, अगर इस राजा ने 100वां यज्ञ पूरा कर दिया तो हमारे इंद्र का पद चला जाएगा। जब इतना कहा तो भगवान विष्णु कहने लगे, इंद्रदेव, काहे को परेशान हो रहे हो? अरे इसमें तो आपको खुशी होनी चाहिए। अगर कोई राक्षस से बहुत बड़ा दानी निकला है तो ये तो खुश होने वाली बात है, रोने वाला कौन सा काम है इसमें? प्रभु के सामने इंद्रदेव हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, नाथ, मानता हूं कोई राक्षस से दानी निकला है, पंडित निकला है, खुशी की बात है, लेकिन हे नाथ, दुख की बात यह है कि यदि इस राजा ने 100वां यज्ञ कर दिया तो हमारा सिंहासन कहां जाएगा, हमारा पद कहां जाएगा? प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। जब इंद्रदेव ने बड़ी विनती की है तो भगवान विष्णु कहने लगे, इंद्रदेव, आप चिंता मत कीजिए, आप जाकर के अपने इंद्रासन को संभालिए और मैं देखता हूं कि राजा बलि किस तरीके से 100वें यज्ञ को पूरा करता है। इंद्रदेव तो चले गए, अपने इंद्रासन को संभाल रहे हैं
और इधर राजा बलि गुरु शुक्राचार्य जी के द्वारा अपने महल में सौम्य की तैयारी कर रहे हैं। इधर भगवान विष्णु ने क्या किया कि अपने शरीर को 52 अंगुलों से नापा, बौना रूप धारण किया, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, मस्तक पर तिलक है, हाथ में कमंडल है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और किस तरीके से आज 52 भगवान राजा बलि के महल में चलने के लिए तैयार हुए हैं। तो लिखा अरे हाथ कमंडल जटा जूट, अरे हाथ कमंडल जटा जूट, और बन के चले हैं बेतप धारी। बताया अरे मस्तक तिलक सुशोभित है, अरे मस्तक तिलक सुशोभित है, और शंख पद्म और गदा समारी। क्या हुआ अरे जाई पहुंच गए बलि द्वार, अरे जाई पहुंच गए बलि द्वार, और देख के मोहि गए नर और नारी। क्या हुआ अरे द्वारपाल ने नमन कियो, अरे द्वारपाल ने नमन कियो, तब सुंदर आसन दीनो डारी। आज भगवान विष्णु ने अपने शरीर को 52 अंगुलों से नापा, वौना रूप धारण किया, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, हाथ में कमंडल है, मस्तक पर तिलक है, प्रस्थान किया है राजा बलि के महल के लिए। और जैसे ही 52 भगवान राजा बलि के दरवाजे पहुंचे, पहरेदार को देखा तो 52 भगवान पूछने लगे भैया क्या ये राजा बलि का महल है? पहरेदार कहने लगा हाँ प्रभु, हाँ बताइए यही राजा बलि का महल है। अरे अगर ये राजा बलि का महल है तो जाओ आप जा करके अपने महाराज से कह दो कि उनके दरवाजे कोई संत भगवान खड़े हैं और आपको याद कर रहे हैं। उसी समय पहरेदार कहने लगा प्रभु चिंता मत कीजिए। पहरेदार ने सुंदर आसन डाला और कहा है प्रभु आइए आपका स्वागत है। प्रभु को बड़े सुंदर आसन पर बैठा लिया और पहरेदार राजा बलि को बुलाने के लिए चला है तो ऐसा ही नहीं बताया। कि होवे पहरेदार होई होशियार भूप ढिंग जाइए और एक साधु आयो द्वार रे खबरी करिए। एक साधु आयो द्वार रे खबरी करिए। बोले हर होवे पहरेदार होई होशियार भूप ढिंग जाइए भूप ढिंग जाइए भूप ढिंग जाइए। एक साधु आयो द्वार रे खबरी करिए। बावन भगवान कहने लगे भैया आप जाकर के अपने महाराज से कह दो कि उनके दरवाजे कोई संत भगवान खड़े हैं और तुमको याद कर रहे हैं।
उसी समय पहरेदार भागा और जहां राजा बलि गुरु शुक्राचार्य जी के द्वारा अपने महल में 100वें युग की बारी है, पहरेदार ने राजा बलि की तरफ इशारा किया, इधर आइए महाराज। राजा बलि इशारा देकर के पास में आई, पूछने के कहिए पहरेदार क्या हुआ? अरे महाराज, आपके दरवाजे कोई संत भगवान आए हैं। राजा बलि ने जैसे ही संत भगवान का नाम सुना, राजा बलि कहने लगे अरे ये तो हमारा बहुत सौभाग्य है। कहने लगे अरे पहरेदार आप चलिए, मैं आ रहा हूं। उसी समय पहरेदार तो चला गया। कुछ देर के बाद में आज राजा बलि अपने दरबार में पहुंचे हैं तो क्या देखा कि बड़ा सुंदर स्वरूप है। भगवान की सुंदरता को देख करके राजा बलि ने प्रभु को प्रणाम किया। राजा बलि ने मन में विचार किया, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये जन्म से ही वैराग धारण कर लिया। बड़ा सुंदर पवित्र आसन डाल दिया, आइए आपका स्वागत है। बावन भगवान ने देखा, भगवान कहने लगे, उसने मन में विचार किया इसका मतलब हमारे साथ में धोखा हो सकता है। तो वो राहु नाम का राक्षस जहां सूर्य और चंद्रमा बैठे थे ठीक बीच में बैठ गया। अंत में भगवान विष्णु ने क्या किया कि उस राक्षस को भी अमृत का पान करा दिया। और जब उस राक्षस ने अमृत का पान किया, सूर्य और चंद्रमा की नजर पड़ी। कहने लगे प्रभु, जिन राक्षसों के पीछे आपने इतना बड़ा समुद्र मंथन कराया और आपने ये क्या किया? आपने तो एक राक्षस को अमृत का पान करा दिया। भगवान विष्णु जैसे ही उस राक्षस के ऊपर नजर डाली तो भगवान विष्णु को क्रोध आया। क्रोध में आकर के भगवान विष्णु ने चक्र को हाथ लिया और जैसे उस राक्षस को मारने के लिए चले हैं तो वो राक्षस अमृत का पान कर चुका था। जैसे ही राहु के सर को काटा तो वो राक्षस मरा नहीं, दूसरा प्रकट हुआ जिसका नाम केतु रखा गया। भगवान विष्णु समझ गए इसका मतलब मैं इसको जितना ही मारता रहूंगा ये उतने अपने रूप बदलता रहेगा। भगवान विष्णु समझ गए हैं कि इसने अमृत का पान कर लिया है। भगवान विष्णु ने उसी समय उस राक्षस को वहीं छोड़ा और सभी देवताओं को अमृत का पान कराया। और जब सभी देवताओं ने अमृत का पान किया है तो ध्यान रखना कि जो दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था, आज अमृत का पान किया, सभी देवता अमर हुए हैं। उसके बाद में भगवान विष्णु की कृपा से सभी देवता उन राक्षसों से विजय हासिल करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा कृष्ण की। तो आइए छोटा सा भजन बोलेंगे। आगे बड़ी सुंदर बड़ी पावन कथा है। आइए 2 मिनट तालियों का साथ देते हुए छोटा सा भजन बोलेंगे।